अब सिर्फ 1 महीने का टाइम बचा हुआ है। मैम किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन करें, प्लीज कोई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो है वो सजेस्ट कर दीजिए जिसको हम इस 1 महीने में यूज करें तो हमारी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो पाए, हमारा जो सभी सब्जेक्ट का जो सभी चैप्टर वाइज जो भी सिलेबस है वो अच्छे तरीके से रिवाइज हो पाए। हेलो एम्स एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। ड्रीम्स मोटो चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। होप सो आप सभी अपनी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे क्योंकि अब आपके पास जो है वो सिर्फ 1 महीने का टाइम बचा हुआ है। ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है अपनी प्रिपरेशन में और ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है, जो हमारे सिलेक्शन में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर पाए। ठीक है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको इस 1 महीने में याद रखना है और जिन पॉइंट्स को यूज करके आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो और भी बेटर बनानी है। क्योंकि मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है कि जो साल भर बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते हैं, प्रॉपर टाइम टेबल जो है उसको फॉलो करते हैं, अच्छे तरीके से चैप्टर्स पढ़ते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हैं और थोड़ा सा भी उनका फोकस जो है वो कम होता है तो उनका जो सिलेक्शन है उसके चांसेस उतने ही कम होते जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 1 महीना का टाइम बचा हुआ है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। आप जितना अच्छे तरीके से इस 1 महीने को यूज कर लोगे उतने ही आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, नो डाउट सभी स्टूडेंट जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी स्टूडेंट्स का सपना है कि इस साल उनका सिलेक्शन जो है वो एम्स में हो और वो एम्स से अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री जो है उसको कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, जो स्टूडेंट्स का बहुत बार मैंने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी देखा है कि मैम बायोलॉजी के लिए जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 11th और क्लास 12th की, तो उसको हम किस तरीके से कंप्लीट करें। क्योंकि आप एक बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए, बायोलॉजी के जो 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो क्लास 11th और क्लास 12th की जो एनसीईआरटी की बुक है उसी से आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। तो आप क्या कीजिए कि एनसीईआरटी क्लास 11th और क्लास 12th की बुक है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से रीड कीजिए। ठीक है, लगभग ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना आप रीड कीजिए। ठीक है, आपको पर्टिकुलर जो भी टेबल्स वगैरह जो भी डायग्राम्स वगैरह एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं उनकी जो भी नेमिंग वगैरह है वो सभी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी जो भी डायरेक्ट जो डायग्राम है जो भी टेबल्स हैं वो ही मेन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो सोच के देखिए आपके बायोलॉजी में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है उनको गेन कर पाओगे। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन थे कि मैम जैसे हमारे एग्जाम में सिर्फ 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, अब हमें मॉक टेस्ट जो है वो प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए हमने बहुत सी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया, पर उन टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो एम्स के कंपैरिजन में काफी बेसिक है। तो अगर आपको कोई बेस्ट टेस्ट सीरीज पता हो तो आप उसे सजेस्ट कर दीजिए। तो मैंने बहुत सी टेस्ट सीरीज को पढ़ा और एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जो मुझे सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज लगी वो है नर्सिंग टू नॉर्सेट के द्वारा जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। वो नर्सिंग टू नॉर्सेट के द्वारा जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है उसमें आपको जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे तो वो सभी जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल वही है जैसा आपको मेन एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा आपको जो भी स्टूडेंट जिनके डाउट रहते हैं कि मैम पीवाईक्यूज हमें नहीं मिल पा रहे हैं, तो नर्सिंग टू नॉर्सेट के द्वारा जो टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जा रही है उसमें आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको जो फिजिक्स के फॉर्मूलाज चैप्टर वाइज जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे जिनमें पार्टिसिपेट करके आप अपनी प्रिपरेशन का जो लेवल है उसको चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो 110 चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। ठीक है, तो नर्सिंग टू नॉर्सेट के द्वारा जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है वो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए काफी बेस्ट टेस्ट सीरीज है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट जो मतलब इस बात से लेकर परेशान है कि मैम हमें अच्छी टेस्ट सीरीज जो है वो नहीं मिल पाई है, तो आप नर्सिंग टू नॉर्सेट के द्वारा जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है उसको जरूर ज्वाइन करें। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप डेली जो है वो लगभग 20 से 30 पेज एनसीईआरटी के पढ़िए जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा और कब आपका जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चाहे बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए हो, चाहे फिजिक्स के लिए, चाहे केमिस्ट्री के लिए, आप जो भी चैप्टर्स हैं लगभग 110 प्लस चैप्टर्स जो है वो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो आप ये जो 110 चैप्टर्स हैं इनकी चैप्टर वाइज बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। लगभग एक चैप्टर से 50 से 60 क्वेश्चंस जो हैं उनको आप सॉल्व कीजिए, उनमें जो भी गलतियां हो रही हैं उनको देखिए कि आप कहां पर गलती कर रहे हो, क्योंकि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग जो है उसको कंसीडर किया जाएगा। तो आप ऐसे तुक्के में कोई भी आंसर जो है वो टिक नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो आना चाहिए, तभी आप जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो जितनी
हो सके आपके पास 1 महीने का टाइम है, इस 1 महीने में आप कोशिश कीजिए कि डेली लगभग 200 से 250 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाए सभी सब्जेक्ट को मिला। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, आपकी प्रिपरेशन जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, रिवीजन चल रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो मॉक टेस्ट वगैरह हैं उनको आप ज्वाइन कर लीजिए, जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह हैं उनको आप अच्छे तरीके से ज्वाइन करके जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसको स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं करोगे आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अभी कंप्लीट हुई है या आपको और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप लगभग 10 मॉक टेस्ट जो हैं उनको भी सॉल्व कर लेते हो और उनको प्रॉपर चेक कर लेते हो, आपकी गलतियां कहाँ कहाँ पर है, ये सभी चीजें जो हैं उनको आप सॉल्व कर लेते हो, तो आपको ये पता चलेगा कि अरे मेरी प्रिपरेशन में अभी ये कमी रह गई है, तो मैं थोड़ा सा अगर इस टॉपिक को और पढ़ लूं तो मेरा ये टॉपिक जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट वगैरह जो है उनमें जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इससे आपकी जो प्रिपरेशन का लेवल है वो पता चलेगा। फोर्थ पॉइंट, स्टूडेंट्स जो है वो इस बात को लेकर थोड़े से परेशान थे कि मैम जनरल नॉलेज के लिए हम क्या करें, जो जीके के जो 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनके लिए अब हम जो 1 महीने का टाइम बचा हुआ है उसमें क्या पढ़ें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आप इंपॉर्टेंट चीज पकड़िए करंट अफेयर। जैसे आपका एग्जाम जून में कंडक्ट करवाया जाएगा, तो जून से पहले जो 6 महीने हैं उनमें आप ये देखिए कि कौन कौन से ऐसे इवेंट हुए हैं जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहे हैं, अवार्ड्स वगैरह हैं, तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड ही जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड जो भी बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो फुल फॉर्म वगैरह हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप जो है वो बीएससी नर्सिंग फील्ड में अपना करियर स्टार्ट करने वाले हो, तो आपको नर्सिंग फील्ड की जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सभी पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जनरल साइंस से रिलेटेड जो भी बेसिक क्वेश्चंस हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। क्लास 10th और 12th का जो बेसिक लेवल है उसी से आपको क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं कि मैम फिजिक्स के फॉर्मूलाज हमें याद नहीं हो रहे। फिजिक्स के फॉर्मूलाज जो है वो उनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं अगर आपसे हो पा रहा है तो आप एक पेज में उनको अच्छे तरीके से लिख लीजिए, ठीक है, और उन फॉर्मूला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा कि एक तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है क्वेश्चंस को सॉल्व करके, ठीक है, दूसरा आपको जो फॉर्मूलाज जो आपको याद नहीं हो पा रहे थे तो वो जब क्वेश्चंस में आप यूज करोगे तो कहीं ना कहीं आपको, अगर आप 10 क्वेश्चन में भी एक फॉर्मूला को यूज कर लेते हो तो आपको वो फॉर्मूला जो है वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी फॉर्मूलाज याद कर सकते हो, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट के क्वेश्चन है कि मैम केमिस्ट्री के लिए हम क्या करें, तो केमिस्ट्री में जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके लिए आप जो भी फॉर्मूलाज वगैरह हैं, जो भी इंपॉर्टेंट मतलब कंसेप्ट वगैरह हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ें, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करें कि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह हैं, जो भी आपको कंसेप्ट लिखवाए गए हैं, चैप्टर वाइज जो भी एक्सेप्शंस वगैरह हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से रीड करें, क्योंकि उन एक्सेप्शन से ही आपको मेन एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वो जितने बार आप उनको रीड करोगे आपको जितने अच्छे तरीके से वो याद रहेंगे उतने ही आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप उनको अच्छे तरीके से रीड करें, ठीक है। डेली आप लगभग जो है वो चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको याद करने की कोशिश करें, ठीक है। उसके अलावा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शंस हैं उनको सबसे पहले अच्छे तरीके से पढ़ें, और 2 या 3 बार आप पढ़ोगे तो आपको जो रिएक्शंस है वो याद भी होंगी, और उसी के साथ आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी करें, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो डेली टारगेट बनाए, जैसे मैंने आपको बताया कि डेली लगभग 200 से 250 क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके को मिलाकर डेली लगभग 200 से 250 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कीजिए। तो ऐसा नहीं कि आज आपने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया और कल आप फालतू में बैठे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अब आपके पास सिर्फ 30 दिन का टाइम बचा हुआ है। इन 30 दिन को जो भी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से यूज कर लेगा प्रिपरेशन में, तो उसका सिलेक्शन के चांसेस जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आप जो भी आपके पास लिमिटेड टाइम बचा हुआ है उसको अच्छे तरीके से यूज कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपका डेली का जो भी टारगेट है वो कंप्लीट हो पाए, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट एग्जाम की टेंशन लेकर बैठे हैं कि अरे एग्जाम में अब 1 महीने का टाइम ही बचा हुआ है, अब हम क्या करें, हमने प्रिपरेशन पहले की नहीं, अब हम क्या करें, अब तो चीजें हमें समझ में भी नहीं आ रही है, ठीक है। अगर आप में से कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जिसने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है तो वो भी जो बेसिक क्वेश्चंस वगैरह है उनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है।
अगर आप अच्छे तरीके से इन 30 दिन को यूज कर लेते हो, अच्छे तरीके से चैप्टर्स पढ़ लेते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, मॉक टेस्ट वगैरह में भी पार्टिसिपेट कर लेते हो, तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, ऐसे बीच में हिम्मत मत हारिए, अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024, एम्स पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो ड्रीम्स मोटो चैनल का जो कमेंट सेक्शन है आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।